आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उन्नति, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? तुम कुछ ढूंढ रही हो? मैं कुछ मदद करूं? मुझे ना आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद हमारी प्रॉब्लम हो और आपकी वजह से जो कुछ भी हो ना, हमेशा बुरा ही हुआ है हमारे साथ। उन्नति, तुम कभी भी हमारे रूम में आती हो, सब कुछ उलट पुलट करती हो और मैं इतने प्यार से पूछ रही हूँ कि कोई मदद कर दूं, तो तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। तुम्हें लगता है ये सही है? और आप जो मेरे भैया को मजबूर कर रही हैं आपके पापा के केस को वापस से खोलने के लिए, वो सही है। आप इस केस को भूल क्यों नहीं जाती हैं? मैंने राघव से कुछ नहीं कहा है। वो इस केस से अपनी मर्जी से जुड़े हैं और अगर वो मेरे पापा के केस को वापस खोल भी रहे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है उन्नति, कि उन्हें मेरी परवाह है और मैं उन्हें अपना ख्याल रखने से क्यों रोकूं? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये सबसे मेरे भैया की जान को खतरा है। आई एम वेरी सॉरी आपके पापा के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन जिस इंसान ने आपके पापा को मारा वो मेरे भैया के पीछे भी तो आ सकता है ना। हम जंगल राज में नहीं जी रहे उन्नति, और राघव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और मैं हर हाल पे उनके साथ हूँ। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप तो वर्ल्ड क्लास बॉडीगार्ड हो जो हर खतरे से मेरे भैया को बचा सकता है ना। बट एनीवेज, मुझे वो एनवेलप दीजिए जो उस डिटेक्टिव ने दिया था। मैं पहले वो देखूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे भैया के लिए सेफ है या नहीं। अगर तुम्हें इसे देखना है ना तो पहले अपने भैया से पूछो। यहाँ मुझ पे दबाव डाल के उनके पीछे ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं मेरे भैया को कहूंगी कि मुझे एनवेलप देखना, तो मुझे मना करेंगे? हाँ उन्नति, क्योंकि तुमने यहाँ आने से पहले उनके ऑफिस जाने का इंतजार किया, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम उनसे इस बारे में पूछती तो वो कुछ नहीं बताते। आप बहुत चालाक हो ना, बहुत घमंड है खुद पर सच कहूं, आपने एक श्राप हो जो मेरे भैया को लगा है। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन उन्होंने आपसे शादी की थी और इस घर में लाए थे। तुम भी मेरे भाई की जिंदगी में कोई खुशियों की बहार नहीं लेके आई हो। इनफैक्ट जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। तुम्हारे आने के बाद से उसकी बर्बादी शुरू हुई है उन्नति। सिर्फ तुम और तुम ही रीजन हो उसकी बर्बादी का, समझी? I'm sorry, मैं ये सब कह के तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी उन्नति। प्लीज सुनो उन्नति। उस लिफाफे तक तो मैं पहुंच कर ही रहूंगी रीत। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस डिटेक्टिव इरशाद ने कौन सी नई जानकारी भेजी है। आपने एक श्राप हो जो मेरे भैया को लगा है। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन उन्होंने आपसे शादी की थी और इस घर में लाए थे। गहरी सांस ले रही थी, गहरी सांस। ये क्या है? पूनम भाभी इन दवाइयों की बहुत हैवी डोज ले रहे हैं। आई होप उन्होंने किसी असली डॉक्टर से पूछा हो। पूनम भाभी, ये शीशी ये खाली है। आपने पूरी दवाई पी ली। ये इतना हैवी डोज है, आपने किसी डॉक्टर से पूछा है ये सेफ है या नहीं? रीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें अभी अभी समझाया था ना कि तब तक मेरी जिंदगी में दखल मत देना जब तक तुम्हें कहा ना जाए। पर पूनम भाभी आप बस रीत, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हें जो मेरी इतनी फिक्र हो रही है ना, ये सब सिर्फ एक नाटक है। तुम्हें मुझे बस फिर से बचाना है और खुद को महान दिखाना है ताकि तुम्हारा बड़ा सा एहसान मेरे माथे चढ़ जाए।
फिर मैं वही सुनूं और वही करूं जो तुम चाहती हो। नहीं 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 भाभी, ये सच नहीं है। पूनम, तुमने मेरा ब्लेजर देखा क्या? सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी। कहाँ गया? अरे ये तो कुछ भी नहीं। ओह, ये तो ना खोल रहा है ना बंद हो रहा है, इसके अंदर तो नहीं रख सकती। कौन से कपड़ में? अलमारी के अंदर तो नहीं? यहाँ भी नहीं है? हैं? पता नहीं ये लोग तो आ गए। जाने दीजिए ना राघव, अब भूल जाइए। नहीं रीत, पक्का किसी ने तो कुछ बोला है तुम्हें, वरना तुम इस तरह बात नहीं करती। हे माता रानी, आज मेरा दिन बहुत ही खराब है। एक तो वो लिफाफा भी नहीं मिला, उसके अंदर वो लेटर भी नहीं मिला जिसमें उस डिटेक्टिव इरशाद ने नई जानकारी भेजी है। क्या हो गया मुझसे? क्या फंस गई हूँ मैं? पकड़ी गई तो राघव पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। रीत, यहाँ बैठो। क्या हुआ अगर डिटेक्टिव ने अभी तक कुछ नहीं बताया? बता देगा। हाँ देखिए ना, उस डिटेक्टिव ने भी हमें वही बताया जो हमें ऑलरेडी पता था। कोई नई चीज बताई नहीं है जिससे हम नई शुरुआत कर सके। कोई नई जानकारी नहीं मिली? हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, उस डिटेक्टिव को कोई नई जानकारी नहीं मिली। थैंक यू, थैंक यू। आवाज सुनी आपने? वो हवा चल रही है शायद, उस वजह से। मैं बंद कर मैं देती करता हूँ हूँ, मैं दरवाजा। करता हूँ। हाँ मिस्टर इरशाद, आपका एनवेलप मिला मुझे, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली जो मुझे किसी पुरानी न्यूज़पेपर से नहीं मिलेगी। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। और मैं आपको इतने पैसे इस बात के दे रहा हूँ क्या? न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल था कि आप इस शहर के बेस्ट डिटेक्टिव हैं। मुझे लग रहा है मैं बेवजह ही इतना पैसा दे रहा हूँ आपको। राघव रिलैक्स, वो कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं रीत, इतनी कोशिश काफ़ी नहीं है, इन्हें और करनी पड़ेगी। क्या सॉल्व करूं इस केस में राघव जी? कुछ है ही नहीं इस केस में। ना कोई गवाह है, ना किसी का कन्फेशन है। मुजरिम ने कोई सिरा नहीं छोड़ा है जिसे पकड़कर हम उस तक पहुंच सके। देखिए, पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूं मैं, पर आज तक कभी भी इतनी जल्दी किसी केस के डेड एंड तक नहीं पहुंचा हूं। पर फिर भी मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको तुरंत फोन करके बताऊंगा, ठीक है? मैंने कहा ना आपको, इतने एफर्ट काफ़ी नहीं है, और डालिए। और इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। राघव, मेरी बात सुनिए। सॉरी रीत, मैं अभी कोई भी सलाह लेने के मूड में नहीं हूँ। मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ, मुझे ठंडी हवा चाहिए। राघव